देखिए माफ कीजिएगा, आपको रोक दे, दिल्ली में इंडिया गेट खाली कराया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर भी लोगों को ये कहा जा रहा है, देखिए इंडिया गेट पर जो लोग इस वक्त थे उसे वहां से, लेकिन हमारी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, पैनिक मत करिएगा। ये सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर है, पैनिक मत करिएगा। यू आर एब्सोल्युटली सेफ इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री, लेकिन ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, प्लीज पैनिक मत करिए। सिर्फ कैपिटल ही नहीं, भारत में आप कहीं पर भी हैं तो आप सुरक्षित हैं। जो बॉर्डर के इलाके हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि तमाम मिसाइलें जिनका हमला हुआ उन्हें हमने, देखिए ये तस्वीरें इंडिया गेट की हैं, दिल्ली के इंडिया गेट पर। यहाँ इंडिया गेट को खाली कराया गया। हेलो भाई साहब, चलिए चलते रहो, कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा। चलिए चलिए, यहाँ से भी चलिए। हेलो, अरे ये लेकिन ये साथ ही ये भी समझिए कि रात का समय, यानी बहुत देर रात पे आप मान आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर बहुत देर तक भी लोग रहते हैं। देखिए इसके पीछे की दो वजह हैं। पहला है एक प्रिकॉशनरी मेजर, दूसरा इंटरनली कोई भी हालात का फायदा ना उठाए। ये दो चीजें होती हैं। यहां इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दिल्ली असुरक्षित है, नो, ये पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एहतियात के तौर पर किया जा रहा एक स्टेप है। इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में गिना जाता है, क्योंकि वी आर राइट नाउ एक ऐसी कंडीशन में है जहां पर पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी आई रिपीट एंड आई रीइटरेट, दिल्ली वाले परेशान मत हो। ये इस वक्त की बड़ी खबर, उरी से रिपोर्टिंग। थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपके सामने। हमने एज अ रूल, एज अ चैनल पॉलिसी आपको कोई भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आपको कोई भी लाइव विजुअल नहीं दिखाया है। वी डोंट वांट टू गिव फॉर्डर टू आवर एनिमीज, बड़ा क्लियर कट है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, राजस्थान से पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला हुआ है। जैसलमेर हमारा बहुत बड़ा हब है, लेकिन पाकिस्तान डर के भाग रहा है। रहीम यार खान जो जैसलमेर के बैंग ऑन ऑपोजिट है, वहां से पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड्रन्स को खाली करना सुबह शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर भारत का अटैक है। लाहौर की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, सियालकोट की बात की जाए, या फिर बात की जाए बहावलपुर की, लेकिन भारत ने एक भी सिविलियन इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है। हर जगह मिलिट्री एसेट्स एंड द ओरिजिन्स, पॉइंट ऑफ ओरिजिन्स ऑफ अटैक, उन पे हमला किया है, और वो काउंटर अटैक है भारत का। ये तस्वीर है आपके सामने। जम्मू वैष्णो देवी हमला नाकाम। आगे देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू यूनिवर्सिटी हमला नाकाम। जैसलमेर हमारा बहुत बड़ा मिलिट्री हब, वहां पर हमला करना तो एकदम अजीब सी बात है, वो फेल ही होगा। रजौरी वहां पर भी फेल हो गया। आइए जरा सुमेरा, अखनूर 61, 65 और 71 में इसी अखनूर से पाकिस्तान अंदर आया था, वहां पर भी हमला नाकामयाब हो गया। देखिए हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उधमपुर में देखिए किस तरह से हमला किया गया और ये हमला नाकाम किया गया। इसके बाद हमला नाकाम किए गए जो तस्वीरें हम आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जहां हमला हुआ है। कठुआ में हमला हुआ था, पठानकोट में और किश्तवाड़ में, ये तमाम जगहें जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, भारत ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, चाहे वो जम्मू, वैष्णो देवी, जम्मू यूनिवर्सिटी, जैसलमेर, राजौरी, तमाम जगहें जहां पर हमने एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है, हमने आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया है, हमने लगातार पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। लेकिन उसके बाद ये हमले नाकाम करने के बाद भारत ने जवाबी हमला भी किया है, और इसमें पाकिस्तान के अहम शहर शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद शामिल है, उस पर भारत ने हमला किया है। लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर, इन तमाम जगहों पर भारत ने न सिर्फ इसे नाकाम किया बल्कि हमला भी किया। देखिए ये तस्वीर आपके सामने पठानकोट का वीडियो आ रहा है। पठानकोट, ये देखिए किस तरीके से एरियल डिफेंस सिस्टम, जो हमारा सैम सिस्टम है, जो हमारे एडीयूज हैं, एरियल डिफेंस यूनिट्स, और जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसने जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, इज इट गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर पाकिस्तान, अ नाइट नेवर टू फॉरगेट? इनफैक्ट निशान जी, ऐसा है कि जो पाकिस्तान को कई बार हमने बड़ा कंट्रोल से बता दिया,
आतंकी हमला हुआ, हमने कंट्रोल सिर्फ आतंक पर हमला किया, उनके पोस्ट पे हमला किया। इन्होंने हमारी पोस्टों पे हमला किया, 15 हमले के सारे फेल कर दिए। उसका जवाब दिया किस प्रकार लाहौर में रडार स्टेशन बर्बाद कर दिया, बाकी जगहों पे हमले किए जो कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उनका बैठे रह गए। मैं समझ में नहीं आता कि ये जो आया बैल मुझे मार या इस तरह की बात करने का क्या हो रहा है। एक तरफ आपसे बलूचिस्तान नहीं समझ रहा, खैबर पख्तूनख्वा नहीं समझ रहे, यहाँ एक अलग फ्रंट खुल रहे और भारत के अंदर क्षमता है आज कराना ये जवाब देने पे अगर हम आ गए और आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों एक्सेप्ट करें हम इस तरह की नॉनसेंस लगातार फायर करे जा रहे हैं। ये एक लातों के भूत जिसको कहते हैं, बातों से नहीं मानते। एक ही तरीका है इनका कि ऐसा नुकसान पहुंचे और ये नुकसान हो। अभी जो करना चाहिए हमें मालूम हो जाना चाहिए कि अगर भारत जवाब देता है तो कैसा देता है। जवाब दिया है हमने 15 के बाद जो जवाब दिया उससे भी उनको अंदाजा लग गया है और अभी शायद उससे 10 सोई सर क्या हम ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि ये बदला हुआ भारत है, ये अलग भारत है। क्या पाकिस्तान को भी भारत ये संदेश और मैसेज लगातार दे रहा है कि ये बदला हुआ भारत है, अगर आप हमला करेंगे, अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो हम फिर ऐसे जवाब देंगे। वो मैनेज्ड हॉस्टिलिटीज वाला जमाना खत्म हो चुका है और भारत ये पूरी तरह से अंडरलाइन कर देना चाहता है। आपको इसमें कोई शक नहीं है। जब उड़ी हुआ था, जैसे आपको पता है, वो सोचते थे हम क्रिकेट मैच बंद करेंगे, हमने सर्जिकल कर दिया। जब पुलवामा हुआ उन्होंने सोचा हम सर्जिकल करेंगे, हमने एयर अटैक कर दिया। इस बार उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या करेंगे। पूरा पीओ के जितने भी इनके आतंक के अड्डे थे सब जगह को बर्बाद कर दिया। तो ये बात अब बताइए, देखिए फौज हमेशा तैयार होती है लेकिन फर्क पड़ता है टॉप लीडरशिप से। तो टॉप लीडरशिप की अगर सोच है कि घर में घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भारत अगर इस तरह का अपने जो नागरिकों का खून बहता हुआ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किस प्रकार से निर्दोष नागरिक, किसकी क्या गलती थी, ऑपरेशन सिंधु नाम रखा उन महिलाओं का, बहनों का, जिनके पति भाइयों को मार दिया गया, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और ये बात भारत की तरफ से साफ कर दी गई थी और भारत की तरफ से आज भी जब शाम में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कई बार ये बात बार बताई गई, उसे कई बार अंडरलाइन किया गया कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं। और रिटेलिएट हम किस बात पे कर रहे हैं, 22 तारीख को, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसका रिटेलिएशन है। ये सब जवाबी कार्रवाई है भारत की तरफ से, लेकिन ये जवाबी कार्रवाई 22 अप्रैल की है। 22 अप्रैल को जो पाकिस्तान ने किया था उसकी जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा है और उससे पीछे नहीं हटेगा। भारत उस मुकाम तक इस पूरे मामले को लेकर जाएगा जहां तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखा दिया जाए। ये बात इस बार साफ कर दी गई है पाकिस्तान को और उसे समझ आ रही होगी। पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की जा रही है उसे भरपूर जवाब दिया जा रहा है। हम आपको इस वक्त भी ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं कैसे मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, वो तमाम हमले कैसे नाकाम किए गए उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे इस तरफ ये जो स्क्रीन है इस पर आप देख रहे हैं कि कैसे इन हमलों को नाकाम किया गया। देखिए भारत के डिफेंस सिस्टम ने कैसे मार गिराया उन तमाम ड्रोन को जो पाकिस्तान की तरफ से भारत आए थे और उसके बाद भारत ने कैसे जवाबी हमला किया है बहावलपुर में, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सिर्फ बहावलपुर ही नहीं, पाकिस्तान के और शहर भी भारत के निशाने पर थे, जिसमें इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और रावलपिंडी भी सियालकोट शामिल है, माफ कीजिएगा। इस वक्त एक और जानकारी आ रही है, पाकिस्तान का मीडिया अब कंफर्म कर रहा है कि भारत की तरफ से बड़ा अटैक हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया यह कंफर्म कर रहा है कि भारत की तरफ से बड़ा अटैक हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत ने जो अटैक किया है, चाहे वो ड्रोन अटैक हो या मिसाइल अटैक हो, पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट है।